हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश पोइट जॉन डन की लिखी पोयम द गुड मॉरो। ये एक मॉर्निंग लव पोयम है। यहाँ पे इस पोयम में ये बताया गया है कि जो इरोटिक लव होता है, जो सेक्सुअल लव होता है, वो भी उसी प्रकार से इफ़ेक्ट दे सकता है जैसे रिलीजन देता है। प्यार से स्पीकर कहते हैं कि आत्मा जागती है। प्यार से ही बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है, आदमी प्यार में चला जाता है और अमरता भी मिलती है। तो यहाँ पे प्यार के महत्व को बताया गया है। इनफैक्ट पॉइंट तो कह रहे हैं कि चाहे वो प्यार कहीं से भी मिले, चाहे शादी से बाहर भी वो प्यार मिले, तो भी उसका वैसा ही एनलाइटनिंग इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो रोमांटिक लव है उसको रिलीजियस डिवोशन के साथ कंपेयर किया गया है। आइए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूँ। पहली लाइन है, आई वंडर बाय माई ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। मैं आश्चर्य करता हूँ कि तुम और मैं क्या कर रहे थे जब हम प्यार में नहीं थे उससे पहले। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, क्या हम तब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे थे, यानी कि दूध नहीं पी रहे थे स्तनों से। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली, या फिर हम सिर्फ जो बच्चों जैसी छोटी छोटी बातों पे इंजॉय करना है हम वैसा इंजॉय कर रहे थे। और स्नॉटेड वी इन द सेवन स्लीपर्स डेन, या फिर हम गहरी नींद में थे सेवन स्लीपर्स के साथ। ये एक कहानी का रेफरेंस है। हम क्या कर रहे थे। ट्वास सो, हाँ ये सच है। बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी, बट ये जो सारे प्लेजर हैं ये सब एक ड्रीम है, एक सपने जैसा है। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट, द्वास बट अ ड्रीम ऑफ दी। अगर मैं कभी भी चाहूँ और मुझे मिले कुछ बहुत ही खूबसूरत, तो वो एक सपने जैसा होगा तुम्हारा, यानी तुम्हारा सपना। एंड नाउ गुड मॉरो टू अवर वेकिंग सोल्स, और अब गुड मॉर्निंग हमारी आत्माओं को जो अब जाग गई हैं। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, वो एक दूसरे को डर की वजह से नहीं देखती। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार इस सब को ऐसा बना देता है कि हमें किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक दूसरे के। बस एक दूसरे की साइट को हम देखते रहें, और प्यार हमें एक दूसरे के अलावा किसी को नहीं देखने देता, वो हमें कंट्रोल कर लेता है। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और इस पूरी दुनिया जितना ही बड़ा हमारा खुद का एक पर्सनल रूम बन जाता है। हम एक दूसरे की आंखों में पूरी दुनिया को देख लेते हैं। लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, जाने दो ढूंढने वालों को समुद्री यात्राओं पर नई नई दुनियाएं खोजने। लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शॉन, लोगों को बनाने दो मैप्स, इस दुनिया को चार्ट करने दो, दुनियाओं पे दुनिया बनने दो, मैप्स को बनने दो। लेट अस possess वन वर्ल्ड, ईच hath वन एंड इज़ वन, हमें तो बस एक दुनिया चाहिए, एक दुनिया हम दोनों के लिए, हम दोनों की एक दुनिया। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, मेरा चेहरा दिखे तुम्हारी आंखों में और तुम्हारा दिखे मेरी आंखों में। एंड ट्रुथ प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, और हमारे दिलों की सच्चाई हमारे चेहरे पर दिखे। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स, हमें इससे बेहतर दो ग्लोब कहाँ मिलेंगे। हेमिस्फीयर का मतलब होता है आधा गोला। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, जिसमें ठंडा नॉर्थ ना हो और अंधेर वाला वेस्ट ना हो। वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, जब भी कोई चीज़ मरती है तो वो इसलिए मरती है क्योंकि उसके पार्ट्स अच्छे से मिक्स नहीं होते।
If our two loves be one, or thou and I love so alike that none do slacken, none can die. बट हमारे जो प्यार हैं वो इतना परफेक्टली अच्छे से मैच होंगे कि हम दो जिस्म एक जान बन जाएंगे, और फिर हमारा प्यार अपनी ताकत कभी नहीं खोएगा और हम कभी नहीं मरेंगे। इसी के साथ इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। इसकी थीम क्या है? यहाँ पे प्यार को एक अवेकनिंग के तौर पे दिखाया गया है। तो एक इसकी थीम है लव एज एन अवेकनिंग। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर का भी जिक्र है कि लोग जाएंगे, दुनिया में खोजेंगे, ये भी इसकी थीम है। आई होप मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी, ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। यदि काम पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें और बताएं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जिनकी हिंदी आप मुझसे चाहते हैं। इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर भी करें। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।